जय भीम दोस्तों, जय भारत, जय संविधान। मैं निर्देश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष माता सावित्री बाई फुले महासभा। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि आज भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है पूरे देश भर में। और आज नव वर्ष का दिन भी है और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं शौर्य दिवस भीमा कोरेगांव युद्ध की बधाई देती हूँ। साथियों, अपने बच्चों को बताइए कि हम किसी कायर, बुज़दिल या निकम्मे कामचोर की संतानें नहीं हैं। हम इस देश के कामगर, इस देश के श्रमजीवी, इस देश के योद्धाओं की संतानें हैं। इस देश के सच्चे देशभक्तों की संतानें हैं, जिन्होंने देश के अंदर समय समय पर बिना संसाधन होते हुए भी अपने जोहार को समाज के बीच में, देश दुनिया के बीच में ला करके ये साबित कर दिया कि हम कायर नहीं हैं। यदि हम युद्ध के मैदान में उतर जाएं तो हम विजेता हैं। यदि हमें अवसर मिल जाएं तो हमसे बड़ा मेधावी या हमसे बड़ा टैलेंटेड कोई भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के दिन को हम लोग जानें, समझें और अपने बच्चों को बताएं कि आज का दिन क्यों खास है। हाँ, आज नववर्ष है, अच्छी बात है, हम नववर्ष को मना रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को ये भी बताइए कि बेटा, आज शौर्य दिवस है। आज भीमा कोरेगांव पर, भीमा नदी के तट पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिस युद्ध में आपके 500 पूर्वजों ने, 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया और ये साबित किया कि यदि हम रण में उतर जाएं तो हमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। ये जो युद्ध था, हैरान करने वाली बात है कि 500 लोग मात्र 28,000 को कैसे काट सकते हैं, जबकि दोनों तरफ हथियार और तैयारी दोनों तरफ बराबर थी। अब इसमें एक बड़ी चीज़ और बड़ी कहानी पीछे जुड़ी हुई है। देश के अंदर जब पेशवाओं ने अपना राज स्थापित किया तो पेशवाओं ने कुछ ऐसे कानून लागू किए जिसमें शूद्रों को ऐसे अमानवीय कानूनों के तहत बांधा गया जिनमें वो सड़क पर अगर चल सकते थे तो केवल 12 बजे के टाइम, जबकि परछाई बहुत छोटी होती है, किसी पर परछाई पड़ने से भी वो अपवित्र हो सकता था, इसलिए उनको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था। दूसरी, वो कुएं के यदि सामने से भी गुजरते तो कुएं के सामने से वो घुटनों के बल चल कर जाते, मतलब ऐसे जैसे चल रहे वैसे नहीं, घुटनों के बल, ताकि उनकी जो परछाई है वो नीची हो जाए और कुएं पर ना पड़े। इसलिए उनको घुटनों के बल चलना पड़ता था ताकि कुएं पर परछाई ना पड़े और कुआं अपवित्र ना हो। इसके बाद यहीं तक ये बात नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि आप जो भी शक्ति संसाधन हैं, जो भी प्राकृतिक स्रोत हैं, उन सब पर आपका कोई भी कब्जा नहीं है। शक्ति संसाधन मतलब आप ज़मीन नहीं रख सकते, आप हथियार नहीं रख सकते, आप खेती नहीं कर सकते, आप मजदूरी करके उसका मेहनताना नहीं मांग सकते, आप सत्ता में या फिर शक्ति में किसी भी तरीके से किसी भी कुर्सी पर सम्मान से नहीं बैठ सकते। आप केवल अपमान के पात्र हैं, आप नीचे, अछूत हैं, घृणित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हिंदू धर्म के अंदर किसी भी जगह स्थान प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें वो सदियों से झेल रहे थे और पहला अवसर महारों को मिला जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होना चाह रही थी और पेशवाओं को वो हराने के लिए पूरी जद्दोजहद में थी, लेकिन वो पेशवाओं से जीत नहीं पा रहे थे क्योंकि पेशवा पहले से स्थापित थे यहाँ पर। अब उन लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज़ हैं, उन्होंने देखा कि महार बहुत हष्टपुष्ट होते हैं, जो शारीरिक बल है उनका बहुत ज़्यादा है और उनको केवल अवसरों की ज़रूरत है। तो अंग्रेज़ों ने महारों के सरदारों से बात की और कहा कि हम आपको अपनी सेना में शामिल करेंगे, भर्ती करेंगे और हमें पेशवाओं के साथ एक युद्ध लड़ना है और उस युद्ध को जीत करके हमें यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करनी है। तो महारों के जो सरदार थे, शादाब साहब सिंह, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें आप समय दीजिए, हम आपको बताएंगे। और शादाब सिंह जो है सबसे पहले पेशवाओं के पास गए, पेशवाओं के राजा के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, हमको अंग्रेज कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ लड़ें और वो यहाँ पर स्थापित हों,
तो आप हमें बताएं कि यदि हम उनकी तरफ से ना लड़के, हमारी कोई खुशी नहीं है उनके साथ वो आकर के आपके खिलाफ लड़ने की, लेकिन यदि आप ये बताएं हम उनके खिलाफ आपके साथ आकर के लड़ें आपको जिताने के लिए, तो आप इस एवज में हमारे लिए क्या करेंगे? तो साथियों, जो इसके पेशवाओं के राजा थे, उन्होंने कहा कि महारो, तुम्हें तलवार की नोक पर रुके धूल के कण बराबर भी हिंदू धर्म में जगह नहीं दी जाएगी। हिंदू धर्म में स्थान आपका शून्य है और शून्य ही रहेगा। आप अछूत हो, अछूत ही रहोगे, चाहे हालात जो भी हों या तुम्हारी काबिलियत कितनी भी हो। ये बात सुन कर के महारू के सरदार को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ठीक है, आपने आज अपना अविनाश खुद चुन लिया है, हम अब अंग्रेज़ों की ओर से इस युद्ध में अग्रिम भूमिका निभाएंगे। ये बात सुन कर के उनके सरदार चले जाते हैं और ये जो गुस्सा था, जो सदियों से सह रही चीज़ें थी, जो सदियों से उनके साथ हो रहा था, जो झेल रहे थे, जो अमानवीय घटनाएं उनके साथ हो रही थी, जिस तरीके से उनको रखा जा रहा था, एक तो उनके सारे अवसर छीन लिए गए थे, दूसरा ऊपर से उनको सम्मान और स्वाभिमान का किसी प्रकार जीने का कोई भी अधिकार नहीं था। ये सारा गुस्सा उन लोगों का इस 1818 1 जनवरी को फूटा, जब उनका सामना 28,000 लोगों से था। 28,000 लोगों से मात्र 500 लोगों को जब युद्ध में उतारा गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस बात से हैरान थी कि केवल 500 लोग 28,000 को कैसे काबू में कर सकते हैं। 500 लोग मात्र 28,000 को मात्र 500 लोग 28,000 को इतने कम समय में इस तरह गाजर मूली की तरह किस तरह से काट रहे हैं, ये क्या है? वास्तव में यदि देखा जाए इसके पीछे की बात, तो ये गुस्सा था, प्रतिशोध था। ये पहला अवसर था महारू के पास जब उनको अपना जौहर दिखाने का मौका मिला। ये पहला अवसर था जब सामूहिक ऐसा मौका मिला कि वो ये दिखा सकते थे कि वो युद्ध में भी किसी से कम नहीं है, वो शक्ति बल में किसी से कम नहीं है, वो बुद्धि बल में किसी से कम नहीं है। और उन्होंने इस युद्ध को लड़ करके साबित किया कि वे महारू को धूल चटा सकते हैं यदि उनको अवसर मिल जाए। तो साथियों, अपने बच्चों को बताइए कि हम सूरवीरों की औलादे हैं। ये शौर्य दिवस जो है, ये अपने बच्चों के बीच में इसकी कहानी बताइए कि देखो बेटा, हम कोई कायर बुजदिल की संतानें नहीं, हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करके इस देश के अंदर इस देश की माटी को बनाया है। हम इस देश के असली वारिस हैं। हम इस देश के अंदर, हमारे पूर्वजों ने जब से इस देश की सभ्यता स्थापित हुई है, तब से उन्होंने इस देश को बनाने में अपना श्रम लगाया है, तब से उन्होंने इस देश के अंदर अपना बुद्धि बल लगाया है, तब से उन्होंने अपना जीवन लगाया है। इस देश में यदि किसी के साथ सबसे ज़्यादा अमानवीय घटना हुई तो इस देश के दलितों के साथ हुई, अछूतों के साथ हुई, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इस देश में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश को सुधारने और महिला स्थिति और दलितों की स्थिति सुधारने में यदि काम किया सबसे ज़्यादा, तो वो इस देश के बहुजन समाज के असली मूल निवासी योद्धा रहे हैं। उन लोगों ने देश को सर्वप्रथम आगे रख करके तब इसमें काम किया, ना कि उन्होंने झूठा फर्जीवादी कोई राष्ट्रवाद का नारा लगा करके लोगों को गुमराह किया। मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को अपना इतिहास बताएं, उस इतिहास से जुड़ी उन घटनाओं को बताएं जिन घटनाओं से आपके होने का, आपके अस्तित्व का, आपके स्वाभिमान का, आपके सम्मान का और सबसे बड़ी बात आपके बलिदान का पता चलता है। जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे कि यकीन मानिए कि उस दिन बहुजन समाज बनने लग जाएगा। उस दिन महिलाएं भी आप पर गर्व करेंगी, उस दिन महिलाएं भी अपने इतिहास पर गर्व करके अपने पूर्वजों को मानेंगी, उनके बताए रास्ते पर चलेंगी, और उस दिन हमारी लड़ाई 99% हम घर में बैठकर जीत जाएंगे। तो साथियों, आप सभी से मैं विनम्र अपील करूंगी कि अपने बच्चों को आज नव वर्ष के दिन ये बात जरूर बताएं, सोने से पहले ये कहानी जरूर सुनाएं कि बेटा आज का दिन क्या था और आज के दिन हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा बलिदान दिया था और कितनी बड़ी जंग को जीता था। जिस दिन आप ये शुरुआत कर देंगे, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप एक असली इस समाज का असली समाज सेवी और इस देश का अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, शौर्य दिवस की पुनः बधाई आप सभी को। सुखी रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।